अस्सलामुअलैकुम प्यारे शागिर्द साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक स्कॉलरशिप के बारे में जानेंगे जो कि अभी अनाउंस की गई है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर मेरी यूट्यूब चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेते। तो इस वीडियो के कंटेंट्स जो हैं वो है, सबसे पहले हम देखेंगे कि होस्ट कंट्री कौन सा है, डिग्री लेवल्स कौन सी हैं, स्कॉलरशिप्स ड्यूरेशन, बेनिफिट्स कौन से हैं स्कॉलरशिप के, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसके बाद रिक्वायर्ड Please subscribe डॉक्यूमेंट्स now. कौन Learn से हैं with या फिर Nisar ऑन YouTube channel डेडलाइन for क्या more है, such ठीक है। type ये of सारे useful कंटेंट्स जो videos. हैं वो इस स्कॉलरशिप के बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले आता है कि कंट्री कौन सा है और डिग्री लेवल कौन सी है। तो कंट्री जो है वो हंगरी कंट्री है, ठीक है। उसके थ्रू जो है ये स्कॉलरशिप फंडेड है। और जो डिग्री लेवल्स हैं उसमें बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम भी हैं, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, वन टायर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है, डॉक्टरल प्रोग्राम है और नॉन डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं। ये सारी डिग्री लेवल्स हैं, ठीक है। और ये स्कॉलरशिप जो है वो हंगरी की तरफ से आपको दी जा रही है। अब स्कॉलरशिप ड्यूरेशन क्या है, इसमें जो है अगर हम बैचलर्स को देखें तो स्टिपेंडियम हंगरी कम बैचलर्स स्कॉलरशिप, ठीक है। तो इसमें आपको 2 to 4 इयर्स की जो ड्यूरेशन है वो मिलती है। और उसके बाद आता है स्टिपेंडियम हंगरी कम मास्टर्स स्कॉलरशिप। मास्टर्स के लिए 1.5 to 2 इयर्स जो है वो आपको मिलते हैं। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे है वो है वन टेयर मास्टर, उसमें 5 से 6 साल जो है वो आपको ड्यूरेशन मिलती है। और डॉक्टरल स्कॉलरशिप्स जो हैं वो जो प्रोग्राम है उसकी ड्यूरेशन 4 साल है। नॉन डिग्री प्रोग्राम्स की ड्यूरेशन 1 ईयर है, 1 साल है। उसके बाद आते हैं कि इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं, आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए। देखिए, हमारे पास ये बेनिफिट्स जो हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले आता है फॉर बैचलर्स मास्टर्स, वन टायर मास्टर्स, नॉन डिग्री प्रोग्राम्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग कोर्सेज। अब ये जो भी कैटेगरीज आ गई, ठीक है, इनमें ये नीचे वाली जो आपको फैसिलिटीज़ हैं वो मिलेंगी, ठीक है। सबसे पहले नो ट्यूशन फ़ी, कोई भी ट्यूशन फ़ी जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है। आपको पे नहीं करनी पड़ेगी बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, वन टायर मास्टर्स के लिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग जो भी कोर्सेज हो उसके लिए कोई भी ट्यूशन फ़ी जो है वो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है मंथली स्टिपेंड ऑफ HUF 43,700 फॉर 12 मंथ्स। अब ये जो HUF है ये हंगरी की एक करेंसी है, ठीक है। और उसमें आपको मिलेंगे पर मंथ 43,700 HUF, ठीक है। तो ये अगर आप कन्वर्ट करेंगे PKR में, पाकिस्तान की जो करेंसी है रुपी, तो उसमें ऑलमोस्ट आपके 24 to 25,000 बनेंगे जो कि आपको मंथली मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड कंडीशन, थर्ड फैसिलिटी, फ्री डॉर्मिटरी रेजिडेंस और एन accommodation allowance of HUF 40,000 per month will be provided for the whole duration of the program। अब Subscribe जो now. Learn with Nisar इसमें YouTube ये channel होगा for कि more अगर useful आपकी videos. एकोमोडेशन जो है उसका भी अलाउंस आपको मिलेगा जो कि उनकी करेंसी में है वो 40,000 है, ठीक है। वो हंगरी की करेंसी में, आपकी करेंसी जो भी है उसमें नहीं बल्कि हंगरी की करेंसी। और जो भी आपका प्रोग्राम है उसका जितना ड्यूरेशन है उसकी जो एकोमोडेशन अलाउंस होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। और मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर 12 मंथ्स पर पर्सन इज़ गिवन।
ये 12 मंथ्स के लिए जो है वो एक शख्स मतलब एक पर्सन के लिए इतना अमाउंट 65,000 जो है वो मेडिकल की रिलेटेड ट्रीटमेंट जो भी है वो आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आगे ये ब्रैकेट में CCA EUR 153 ये दूसरी करेंसी में जो है वो आपको शो कर रहा है। उसके बाद PhD प्रोग्राम्स भी हैं इस स्कॉलरशिप में, तो उनके लिए कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है और उनकी थोड़ी-सी जो मंथली स्टिपेंड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बैचलर्स, मास्टर्स, वन टायर मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग कोर्सेज़। ठीक है, यहाँ पे 140,000 है जो कि फर्स्ट फेज़ ऑफ 4 सेमेस्टर्स के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो है मंथली स्टिपेंड जो है वो सेकंड फेज़ जो होगा 4 सेमेस्टर्स का उसके लिए 180,000 जो है वो हंगरी की करेंसी में आपको दिए जाएंगे और अकोमोडेशन अलाउंस जो है वो आपको 40,000 पर मंथ जो है होल ड्यूरेशन जो भी प्रोग्राम की होगी वो दिए जाएंगे और मेडिकल इंश्योरेंस भी जो है वो आपको पर पर्सन पर 12 मंथ दिए जाएंगे। ठीक है, 65,000 हंगरी की करेंसी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, कौन कौन एलिजिबल है? कैंडिडेट्स फ्रॉम एलिजिबल कंट्रीज़ में अप्लाई। अब जो भी कैंडिडेट्स हैं अगर उन फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान से, इंडिया से हैं, अगर आपका कंट्री एलिजिबल कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर बैचलर्स डिग्री मस्ट हैव अ सेकेंडरी स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। अब इसमें ये होता है कि जैसे पाकिस्तान की बात करें तो आप 12वीं क्लास के बाद जो है वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, बैचलर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही सिस्टम है कि आपके पास स्कूल का जो सर्टिफिकेट हो वो एटलीस्ट हो। ठीक है, पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो आपकी 12th ग्रेड होगी। उसके बाद अगर आप Subscribe now, बैचलर्स learn के with लिए अप्लाई Nisar करना चाहते YouTube हैं तो channel आप for कर more सकते हैं। useful videos. कैंडिडेट्स मस्ट हैव एन एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। इसका मतलब ये है कि आपने जो कुछ पढ़ा है, जिस फील्ड में इंजीनियरिंग में या फिर मेडिकल में, उसमें आपके ग्रेड्स अच्छे हों, परफॉर्मेंस और स्किल्स जो है वो अच्छे हों। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मास्टर्स डिग्री शुड हैव बैचलर्स डिग्री। अब ज़ाहिर सी बात है अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो उससे पहले आपके पास बैचलर्स की डिग्री जो है वो होना ज़रूरी है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर डॉक्टरल डिग्रीज शुड हैव मास्टर्स डिग्री। अब ये स्टेप बाय स्टेप डिग्रीज़ होती हैं, इसमें अगर डॉक्टरल करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अ वन टायर और नॉन डिग्री प्रोग्राम मस्ट हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ स्टूडेंट स्टेटस इशूड बाय सेंडिंग होम यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अगर आप वन टायर या फिर नॉन डिग्री प्रोग्राम जो भी हैं उनमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक स्टूडेंट आईडी कार्ड होता है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू किया जाता है या फिर कोई मतलब यहाँ पे होम का मतलब है कि आपके कंट्री की जो यूनिवर्सिटी है वो आपको भेज रही है या फिर उनका स्टूडेंट आईडी कार्ड स्टेटस वगैरह है तो वो आपके पास मतलब कि आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके बाद आता है द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ ऑफ द सेंडिंग पार्टनर कंट्रीज मस्ट नॉमिनेट कैंडिडेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज़ जो हैं जो भी यहाँ से आपको सेंड करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल HEC है। ठीक है, HEC की अगर पार्टनरशिप इन स्कॉलरशिप में है तो वो आपको नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपको एलिजिबिलिटी में आपका कंट्री भी चेक करना है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसमें? द एप्लीकेंट्स हैव टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ द टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन।
अब ये एक वेबसाइट है, उस पे आप सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगी इस नेम से, और उस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा। Provide all your detailed personal information, for example name, address, date of birth, country, religion, etc. अब वहाँ पे जो भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगता है पर्सनल, वो आपको करेक्ट देनी है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स फॉर ईच लेवल। हर लेवल के लिए वहाँ पे मतलब स्टेप बाय स्टेप आपका फॉर्म फिल होगा, तो उसमें आपको सारी फील्ड्स जो हैं वो सही से फिल करनी है सारी, ठीक है। ऑल the applicants have to submit the application on the website and save it. अब जो आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, ठीक है, वेबसाइट है उसको सेव भी करना है, ठीक है। After submitting the application on the Tempus Foundation website, the applicants need to apply also through the sending partner of the countries they belong to. अब आपने अप्लाई तो कर दिया, ठीक है। अब आपकी एप्लीकेशन जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे HEC का लेते हैं, तो पाकिस्तान में HEC, तो उसके थ्रू आप उनको अपनी एप्लीकेशन जो है वो पहुँचाएँगे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द इंस्टॉलमेंट फॉर एप्लीकेशन इन द ऑनलाइन सिस्टम। यहाँ पे सिस्ट लिखा हुआ है सिस्टम में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपके पास एक स्टेटमेंट होगी जिसमें उनकी क्राइटेरियाज, टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होंगी वो आपको एक्सेप्ट करनी होगी, ठीक है, एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन सिस्टम। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, इसमें आपको सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना होगा, उसको सेव करना होगा। उसके बाद 1 पेज मोटिवेशन लेटर इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट ऑफ 12 टाइम्स न्यू रोमन इन द हंगरियन लैंग्वेज। अब उनकी लैंग्वेज में, हंगरियन लैंग्वेज में आपको एक मोटिवेशन लेटर लिखना है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि आपको फंड कौन सा यूज़ करना है, टाइम्स न्यू रोमन या रोमन कहें, ठीक है। उसके बाद प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि आपकी लैंग्वेज जो वो उसमें मतलब आपका कॉन्फिडेंस हो, आप अच्छे से वो मतलब कि उसको उसमें बात भी कर सकें, ठीक है। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं एकेडमिक वो आप रेडी करें, ठीक है, मतलब कि जो भी आपकी रिजल्ट्स, मार्कशीट्स, वो सारी इसमें आ गई। स्कूल सर्टिफिकेट्स जो आपको मिले हैं पिछली, जो अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपके पास जाहिर सी बात है स्कूल सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10th ग्रेड का, 12th ग्रेड का, ठीक है, तो ये आपके पास होने चाहिए। कॉपी ऑफ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अब इसका मतलब ये है कि आपकी जो आइडेंटिटी कार्ड है या फिर Please subscribe जो now, Learn आपके with भी Nice, our डॉक्यूमेंट्स YouTube रिक्वायर्ड channel for होते more हैं such पर्सनल type of इंफॉर्मेशन useful वाले, वो videos. आपके पास रेडी हो। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपके पास हो जिसमें आपको ये मतलब कि चेक करवाना होगा कि आप बाहर जाके पढ़ सकते हैं, आपको कोई ऐसी जो भी अल्लाह ना करे बीमारी वो तंग नहीं करेगी आपकी पढ़ाई में। अब पोर्टफोलियो एंड ऑडियो पोर्टफोलियो फॉर आर्ट एंड म्यूज़िक एप्लीकेंट्स। अब ये जो है सिर्फ उनके लिए है जो आर्ट एंड म्यूज़िक से रिलेटेड एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है। डेडलाइन जो है वो है 16 जनवरी 2023, ठीक है। और आगे जो है टाइम है 2 PM CET उनके हिसाब से लिखा हुआ है। बाकी जो डेट है वो तो हर जगह पे सेम है। थैंक यू। अब ये थी सारी इन्फॉर्मेशन हंगरियन स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आपको कोई भी अभी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद निसार को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।